नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते देखते सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। सबसे पहले अगर हम सब डिविजनल मैप को देखें तो आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात के भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय भाग, केरला, लक्षद्वीप गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्षा हुई। अगर हम बाकी जगहों की बात करें, अगर हम उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें, हल्के नीले रंगों से दर्शाया गया है। अच्छी मात्रा में यहाँ पर भी वर्षा हुई। शेष भाग में सामान्य रूप से वर्षा चली। अगर हम सब डिविजनल मैप के वाले जो लॉन्ग पीरियड एवरेज वाले मैप में अगर हम जाएँ तो हम पाएंगे जो पश्चिमी तटीय राज्य, अगर हम खासकर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाले भाग, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा गहरे नीले रंगों से दिखाया गया, जो ये सूचित करता है कि सामान्य से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे वर्षा हुई है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से 4 गुना पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। शेष भागों में हम बात करें, हरे कलर से दिखाया गया है, उनमें वर्षा सामान्य रही। लेकिन अगर हम ये वाली बेल्ट की अगर हम बात करें, ये लाल रंगों से दिखाया गया। इन सब डिवीजन को जो लाल रंगों से दिखाया गया, वर्षा यहाँ पे, मानसून यहाँ पे कमजोर रहा। अगर हम संख्या की बात करें तो हम गुजरात रीजन से अगर आरंभ करें, पिछले 24 घंटों के दौरान खानवेल में 37 सेंटीमीटर वर्षा हुई, सिलवासा, सूरत में 22 सेंटीमीटर, भरूच में 18, दंग, वलसाड, नर्मदा में 16, अहमदाबाद में 15, आनंद तापी में 14, नवसारी में 10, छोटा उदयपुर में 8, वडोदरा में और दमन में 9। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें हम, जामनगर में 14, राजकोट में 11, बोटाड में 10, जूनागढ़ में 8, केरला और मल्लपुरम में 8, पलक्कड़ की बात करें 7, गंगटी वेस्ट बंगाल हल्दिया की बात करें 21, मोहनपुर की बात करें 19, खड़गपुर की बात करें, मिदनापुर, कालीकुंडे, इन तीनों जगहों की, स्टेशन की प्रत्येक जगहों की बात करें तो 17 सेंटीमीटर हुई है। सागर आइलैंड, डायमंड हार्बर में 15 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं पूर्वी तटों में काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्षा हुई। साथ ही साथ दीघा, कोंटाई, काकद्वीप में 10 सेंटीमीटर। अलीपुर द्वार की अगर हम बात करें, अलीपुर द्वार, उलबेरिया में 9 सेंटीमीटर, झाड़ग्राम में 7 सेंटीमीटर। कोंकण एंड गोवा की अगर हम बात करें, पालघर में 19 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। थाने में 15, रायगढ़ में 13, सिंधुदुर्ग में 10। अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम तटीय राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, नंदुरबार में 18 सेंटीमीटर, नासिक में 15, अहमदनगर में 14, जलगांव में 12, पुणे में 8, धुले में 7, मराठवाड़ा, औरंगाबाद में 14। छत्तीसगढ़ की बात करें, बिलासपुर, मुंगेली में 8 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पर, बलरामपुर में 7। पश्चिम मध्य प्रदेश, बरवानी की बात करें 9 सेंटीमीटर। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, सोलन में 7 सेंटीमीटर। अगर हम कोस्टल कर्नाटक, उडुपी, अंकोला में बात करें 7 सेंटीमीटर। अगर हम शिवमोगा की बात करें 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी, अत्यंत भारी और भारी वर्षा इन जगहों पे, इन स्टेशनों पे दर्ज की गई है। आइए चलते संयुक्त परिस्थिति देखते हैं क्या है। ये देखिए, इनसेट 3DR की सैटेलाइट की इमेजरीज अगर आप देखें, आपको 2 WML, जिसको हम कहेंगे गहरा कम दबाव के क्षेत्र दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है आपको ये इस जगह पे, जो मुख्य रूप से ये साइक्लोन गुलाब के अवशेष है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा में आपको दिख रहा है। और दूसरा जो आपको दिख रहा है गहरा कम दबाव का क्षेत्र, वो आपका उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और कोस्टल पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 2 कम, या कह सकते हैं गहरे कम दबाव के क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो गहरे कम दबाव के क्षेत्र आप जो पहले वाला देख रहे हैं, जो चक्रवाती तूफान के अवशेष हैं, गुलाब के अवशेष हैं, ये गहरा कम दबाव का क्षेत्र अब गुजरात क्षेत्र और इससे सटे खंबात की खाड़ी पे स्थित है, ये वाले भाग। और इससे संबंधित, इससे क्या हुआ, इससे एक चक्रवाती, जिसको हम कहते हैं परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक इसमें से मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक ये फैला हुआ है। अब क्या होगा इससे, अगर हम देखें तो इससे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की और पूर्वोत्तर अरब सागर में एक डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना दिख रही है कल 30 सितंबर 2021 के सुबह तक। तो ये डिप्रेशन का रूप कल सुबह तक लेने का इसमें संभावना दिख रही है। फिर क्या होगा, फिर इसके उत्तर पश्चिम दिशा में, ये वाले भाग में, फिर इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की और तेज होने की संभावना है। और अगले 24 घंटों के दौरान ये चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पाकिस्तान के करीब पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मेकरान तट, इस मेकरान तट के पास पहुंचने की संभावना है। हालांकि मुख्य रूप से हम कहेंगे कि भारतीय तट से ये दूर जा रहा है धीरे धीरे। अगर हम
फिशरमैन, जिसको मछुआरों की सलाह देने की अगर हम बात करें, तो अगर हम पहले दिन की अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये जो गुजरात और ये सौराष्ट्र के कोस्ट के ये वाले भाग देखें, हवाओं की तीव्रता 50 से 60 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम गस्टिंग की बात करें तो गस्टिंग आपकी 70 किलोमीटर पर आवर है। तो काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ ये जो इन जगहों पे 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और साथ में आपका 65 किलोमीटर पर आवर की स्ट्रॉन्ग विंड, जिसको पता तीव्र हवाएं चलने की संभावना है पहले दिन। दूसरे दिन, पहले दिन की अगर हम बात करें तो आप देखिए बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और इन जगहों पर भी अगर आप देखें, यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाओं की गति यहाँ पे तीव्र रहेंगी। साथ ही साथ अगर दूसरे दिन की बात करें, देखिए दूसरे दिन भी अगर हम बात करें तो अरब सागर की अगर हम बात करें तो ये देखिए जगह पे अभी भी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और इन जगहों पे 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाओं की तीव्रता रहेंगी। साथ ही साथ अगर हम तीसरे दिन की बात करें, ये देखिए तीसरे दिन ये पूरे समूह, ये वाला पूरा समूह, हवाओं की गति काफ़ी तीव्र रहने जा रही है। ये आपके 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाएगी, गस्टिंग आपकी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से जाएंगी। अगर हम चौथे दिन की बात करें, ये देखिए चौथे दिन की अगर हम बात करें, इस जगहों पे गति है 95 से 105 किलोमीटर पर आवर और अगर हम इसकी गस्टिंग की बात करें 115 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं इन जगहों पे हवाओं की गति आने वाले 4 से 5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो ना जाए। मौसम की चेतावनी अगले 5 दिनों के लिए देखें, ये देखिए जैसा कि हमने देखा गहरा कम दबाव का क्षेत्र 2 बने हुए। तो पहले की अगर बात करें, देखिए पूरे गुजरात राज्य हवाओं की गति भी तेज है और गुजरात राज्य में रेड अलर्ट, तो रेड अलर्ट, और खासकर महाराष्ट्र में भी ये देखिए मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट है। भारी से भारी मात्रा में वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम पूर्वी तटों की बात करें, देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, भारी से भारी वर्षा होने की संभावना। साथ ही साथ हवाओं की तीव्रता भी ज़्यादा रहेंगी इन जगहों, जैसा कि अभी हमने बात की। 30 तारीख को हालांकि तीव्रता में थोड़ी सी कमी आएगी, हालांकि गुजरात के ये वाले भाग में अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। और साथ में 1 तारीख को अगर हम बात करें, 1 तारीख को 1 अक्टूबर की हम बात करें तो बिहार में ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कम दबाव, एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अब बिहार की स्थिति 1-2 को जारी रहेगी। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, गुजरात राज्य उत्तरी कोंकण में आज 29 सितंबर को भीषण वर्षा जारी रहने की संभावना है। उसके बाद ये घटेगी, तीव्रता कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम पूर्वी तटों की बात करें, 29 से 30 सितंबर को गंगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बिहार में तीव्र वर्षा होने की संभावना है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए, तुरंत हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।